हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड 5 क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10 में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आईसीएफ मॉडल। सो व्हाट इज आईसीएफ मॉडल? एक्चुअली में आईसीएफ मॉडल क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक लेमैन लैंग्वेज या यूं कहें कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जानेंगे कि आईसीएफ मॉडल एक्चुअली में है क्या। देखिए, आईसीएफ मॉडल जो है वो एक्चुअली क्या बताता है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क माना जाता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ कंडीशन क्या है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, उसके पर्सनल फैक्टर्स और एबिलिटीज कैसे इम्पैक्ट डालते हैं उसकी डेली रूटीन लाइफ में, या कोई भी हेल्थ कंडीशन उसको कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है डेली रूटीन कोई काम करने में। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें आईसीएफ मॉडल बताता है इसके बारे में। तो ये हमें कुछ ऐसी जानकारी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानने में हेल्प करता है कि हम उसकी हेल्थ कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, एबिलिटीज और उसकी जो भी आसपास की जो भी उसकी कंडीशन है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन कह लीजिए या पर्सनल फैक्टर्स कह लीजिए, जो भी उसकी डेली लाइफ रूटीन में जो भी उसको प्रॉब्लम करती है उनको हम आईसीएफ मॉडल से ही समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक बात थी जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि आईसीएफ मॉडल एक्चुअली है क्या, जिससे आपको ये समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ ओवरव्यू को जान लेते हैं कि आईसीएफ जो मॉडल है इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखिए, पेपर वन तो एज यूजल हमारा डिफिकल्ट रहता है, या यूं कह लीजिए कई बार उसकी आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। बट हमारा पेपर टू में जो भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं सिलेबस में वो आपको जरूर पढ़ने हैं। कहने की बात होती है कि सिलेबस से बाहर चीजें आती हैं, पर अगर आप कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं तो कोई भी चीज सिलेबस के बाहर से नहीं होती है। सब सिलेबस से ही होता है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस प्रेजेंट किए जाते हैं। बट यस, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आईसीएफ मॉडल की। देखिए, ये इसका सबसे पहले आपको क्या, इसका फुल फॉर्म याद करना है। ठीक है, फुल फॉर्म याद करना है, क्योंकि कई बार अगर हम आईसीएफ को जनरली देखें तो हम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग है। बट अगर हम आगे डिसेबिलिटी एंड हेल्थ इसको नहीं जोड़ते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपका फुल फॉर्म इसका क्या बनता है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटीज एंड हेल्थ। क्लियर? तो ये हमारा इसका फुल फॉर्म है। ये फ्रेमवर्क जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने इसको प्रोवाइड कराया था। एक कंप्रिहेंसिव स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है जो डिस्क्राइब करता है और मेजर करता है हेल्थ और डिसेबिलिटी को। ठीक है, बोथ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन लेवल पे, कि एक इंडिविजुअल लेवल पे एक व्यक्ति की हेल्थ और डिसेबिलिटी क्या है और एक पॉपुलेशन लेवल पे उसकी क्या है, ये इसको मेजर करता है। और इसको किसने प्रोवाइड कराया था? ये नाम याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें ये आया है 2001 में, और इसमें 191 जो है इसके मेंबर स्टेट्स रहे हैं। ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखनी है। आईसीएफ मॉडल जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ हेल्थ कंडीशन इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड पर्सनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पर्सन्स फंक्शनिंग एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, आईसीएफ मॉडल जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कैसे हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण से इंटरेक्ट करती है। पर्सनल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन के फंक्शनिंग में, काम में, और पार्टिसिपेशन जो उसकी सोसाइटी में रहती है उस पे। तो यहाँ पे आईसीएफ मॉडल बहुत ही क्लियरली हमको समझाने की कोशिश करती है कि हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारा जो हेल्थ कंडीशन है, वो हमारे इन्वायरमेंटल से कैसे, किस तरीके से इंटरेक्ट करती है एट इन्वायरमेंटल लेवल पे और एट पर्सनल लेवल पे, जिससे हमारे जो पर्सनल फैक्टर्स हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं हमारे फंक्शंस में, जो हम काम करते हैं उन पे, और जो हमारा सोसाइटी में एज पार्टिसिपेशन रहता है वो कैसे रहता है, इस पे भी इम्पैक्ट डालता है हमारा पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हिंदी में भी इसके बारे में लिखा है, आप देख लीजिएगा।
अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं आईसीएफ मॉडल के? देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट है हेल्थ कंडीशन। ठीक है, हेल्थ कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे डिजीज की, डिसऑर्डर्स की और जो इंजरीज हो गई हमारी एक पर्सन की होती है, वो हम हेल्थ कंडीशन में काउंट करते हैं। जैसे कि एक चाइल्ड है, वो सेरेब्रल पॉल्सी और या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो ये क्या है, एक तरीके का हेल्थ कंडीशन है। मतलब एक हम पर्सन की डिजीज के बारे में बता रहे हैं, उसके डिसऑर्डर के बारे में बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्थ कंडीशन। यानी किसी व्यक्ति के होने वाली बीमारी, विकार या जो चोट होती है, वो हेल्थ कंडीशन में संदर्भित की जाती है। जैसे कि एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का विकार हो गया है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ कंडीशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हेल्थ कंडीशन है। एंड अगर हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, तो सेकंड कंपोनेंट है हमारा बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो बॉडी का सिस्टम फिजियोलॉजिकल लेवल पे है, और जो एनाटॉमिकल लेवल पार्ट्स जो होते हैं, ये हमारा बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर में आता है। बॉडी फंक्शन में और स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं जो हमारे बॉडी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, और बॉडी फंक्शन में हमारी कैसे दिक्कतें आती हैं, कोई भी जो डिजीज होती है वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये समझने में हमें हेल्प करता है आईसीएफ मॉडल। तो यहाँ पे बॉडी फंक्शन में हम बॉडी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं और एनाटॉमिकल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट मतलब क्षति, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्या? क्षति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको डिफरेंस जरूर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्षति क्या होती है, यानी इम्पेयरमेंट क्या होता है? जो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है किस एरियाज में, जैसे कि स्पीच डिफिकल्टी और लिम्स और वीकनेसेस। जो इम्पेयरमेंट है वो उन प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है जो कि एक तरीके की क्षति मानी जाती है, कि किसी व्यक्ति में इस तरीके की कमी है, क्षति है। जैसे उसकी बोलने में कठिनाई हो रही है, उसकी किसी बॉडी पार्ट में वीकनेस आ रही है, तो ये हमारे इम्पेयरमेंट में आते हैं। ठीक है, तो यही भी आपको याद रखने हैं। देखिए, इसके फंक्शंस, इसके कंपोनेंट्स सब याद रखने होंगे आपको। देखिए, नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी की। एक्टिविटी क्या कहलाती है? जो हम एक टास्क या कोई एक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। कोई इंडिविजुअल के द्वारा कोई टास्क किया जाता है, कोई एक व्यक्ति कोई एक्शन करता है, वो क्या कहलाती है? एक्टिविटीज। तो इसमें एक्टिविटीज लिमिटेशन की बात होती है। यहाँ पे क्या होता है? डिफिकल्टी, जो हमें डेली एक्टिविटीज, जो हम डेली लाइफ में अपनी कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, कम्युनिकेटिंग, इन सब में प्रॉब्लम होती है, इन सब में डिफिकल्टीज होती है, तो ये एक्टिविटी लिमिटेशन कहलाती है। यानी हम कोई भी काम करने में हमारी कोई एक लिमिटेशन है, मतलब हम उस चीज से ज्यादा हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे वॉकिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, कम्युनिकेटिंग में, इन सब में हमें डिफिकल्टीज हो रही है, जिससे हमारे जो डेली के टास्क हैं और जो डेली के एक्शंस हैं, उनको हमको पूरी तरह अच्छे से करने में हमको डिफिकल्टीज होती है। तो वो एक तरीके की हमारी एक्टिविटी पे लिमिटेशंस का काम करती है, यानी हमारी एक्टिविटीज जो है वो क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। मतलब हम एक लेवल के बाद कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज में भी, इसमें इसके कंपोनेंट में एक्टिविटीज भी आता है। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन का क्या मतलब हुआ कि इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन इंक्लूडिंग स्कूलिंग, रिक्रिएशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। ये मतलब हमारा पार्टिसिपेशन कहलाता है, यानी स्कूली शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक संपर्क, जितनी भी जो जीवन की परिस्थितियां और जो स्थितियां रहती हैं, उसमें भागीदारी हमारा क्या कहलाता है? पार्टिसिपेशन। अब ये कंपोनेंट में पता चलता है हमें कि हमारे पास क्या होता है? पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। जब हमारी कोई भी तरीके की इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो हमें क्या होता है कि हम किसी भी तरीके का जो पार्टिसिपेशन है एट सोशल लेवल पे वो नहीं कर पाते। उसमें हमें बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। जैसे किसी भी काम को, कोई भी टिपिकल लाइफ की जो हमारी सेटिंग्स होती है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हम अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस हो गया, प्लेइंग हो गया विद पीयर्स ग्रुप, या कहीं आपको कोई फंक्शन अटेंड करने की कोई बात आती है। तो ऐसे देखो, जो डेली लाइफ की कुछ चीजें होती हैं, जो हम डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज करते हैं सोशल लेवल पे, उसमें क्या होता है कि हमें पार्टिसिपेट करने में रिस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं, बैरियर आने लगते हैं।
तो ये पार्टिसिपेशन भी जो हमारा एक मेन कंपोनेंट है आईसीएफ मॉडल का। ठीक है, किसी भी तरीके की भागीदारी सोशल लेवल पे जो बाधाएं लाती है जीवन में है, वो क्या कहलाती है, हमारी पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ये बात हम सोशल लेवल पे करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्या इंक्लूड करता है, फिजिकल, सोशल और एटीट्यूडनल इन्वायरमेंट को जहां लोग रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे असेसिबिलिटी ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, जहाँ पे स्टूडेंट आप एक दूसरे से मिलते हैं। एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, टीचर का क्या एटीट्यूड रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग एड्स और पीयर और सपोर्ट एक्सेट्रा। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। स्कूल भवनों तक की जो पहुंच होती है वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर में काउंट होती है। शिक्षकों का जो रवैया है, शिक्षण सहायक सामग्री की जो उपलब्धता है और साथियों का जो सहयोग है, ये हमारा किस में काउंट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। आपको ये ध्यान रखना है किस किस फैक्टर में किन किन चीजों में क्या काउंट हो रहा है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एक बार जरूर से फिर से क्लास देखिएगा पूरी रिपीटेड मोड में, थोड़ा 2x मोड पे देख सकते हैं, पर देखिएगा जरूर कि इसमें कौन कौन सी चीज आपस में एक दूसरे से ऐड है। आगे देखिए, कंपोनेंट में जो आपका आता है वो आता है हमारा पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर जो इंक्लूड करता है किसी के मोटिवेशन को, कॉपिंग स्टाइल को, एज, जेंडर और एजुकेशनल और कल्चरल बैकग्राउंड को इंक्लूड करता है। हालांकि जो WHO है उन्होंने ऐसा कुछ भी क्लासिफाइड नहीं किया है, बट क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने की बात करते हैं और उनके फंक्शंस को समझने की बात करते हैं, तो पर्सनल फैक्टर्स में हम इन चीजों को इंक्लूड करते हैं कि किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल लेवल पे क्या उसके अंदर का मोटिवेशन है, वो किस स्टाइल को कॉपी कर रहा है, उसका एज, उसका जेंडर, उसका एजुकेशनल कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इन सब पे हम बात करते हैं अगर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना है तो। ठीक है, लेकिन WHO ने इसकी कोई बात नहीं की है। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स हो गए। हम एक बार यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके टेबल को देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात की बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर की, एक्टिविटीज की, पार्टिसिपेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। बॉडी फंक्शन में हमने फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो एस्पेक्ट्स है बॉडी के उसकी बात की थी। एक्टिविटीज में हमने क्या कहा था कि टास्क और जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने में एक इंडिविजुअल को क्या फेस करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पार्टिसिपेशन में हम बात करते हैं कि रियल लाइफ में एक व्यक्ति की क्या सिचुएशन है, क्या पार्टिसिपेशन लिमिटेशन हो रही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम बात करते हैं फिजिकल, सोशल और एटीट्यूडनल कॉन्टेक्स्ट की। और पर्सनल फैक्टर पे हम बात करते हैं इंडिविजुअल के बैकग्राउंड की। क्योंकि इसमें कोड नहीं है, WHO ने नहीं कोड किया है, लेकिन हम बात करते हैं इसमें कॉपी स्टाइल, एज, जेंडर, एजुकेशनल, कल्चरल बैकग्राउंड और मोटिवेशन की। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको इसके कंपोनेंट्स जरूर याद रखने हैं, बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर। क्लियर, तो इसके ये 5 जो कंपोनेंट्स है ध्यान में रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आईसीएफ मॉडल जो है वो एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग मॉडल है जो हमें हेल्थ और डिसेबिलिटी को समझने में हेल्प करती है, जो कि मेडिकल और सोशल जो मॉडल है उससे आगे बढ़ के ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव अप्रोच को अपनाती है। ये इस पे काम करती है कि किसी व्यक्ति का जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव अप्रोच है यानी संदर्भ संवेदनशील दृष्टिकोण की ओर ये आगे बढ़ता है। ठीक है, ये इसको अपनाती है, इसको रिसीव करती है। ये प्रोवाइड करती है एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो कि प्रोफेशनल और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हेल्प करती है प्लान, असेसमेंट और इंक्लूजन करने में। क्योंकि जब हम व्यक्ति की डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस की बात करते हैं, उनकी एबिलिटीज की बात करते हैं, तो उनके लिए कैसे प्लान बन सकते हैं, कैसे उनका असेसमेंट लिया जाए, कैसे उनको इंक्लूजन के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीजें जो एक पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है आईसीएफ मॉडल, कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो हेल्थ कंडीशन है और एबिलिटीज हैं उनको समझकर उनके अकॉर्डिंग उनके लिए प्लान कर पाए, असेसमेंट कर पाए और इंक्लूजन लेकर आ पाए। तो ये एक तरीके का ऐसा मॉडल माना जाता है जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव अप्रोच को अपनाते हुए एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है पॉलिसी मेकर्स और प्रोफेशनल्स को।
क्लियर। तो ये आईसीएफ मॉडल के बारे में हमने जाना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये हमारा आईसीएफ मॉडल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज क्या पढ़ा आईसीएफ मॉडल में, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं जो आप ध्यान जरूर रखिएगा। सबसे पहले आपको आईसीएफ मॉडल का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ये कंप्लीट नाम याद रखना है। इसमें 191 मेंबर्स जो डब्ल्यूएचओ ने इसको प्रोवाइड कराया था और 2001 में ये आया था। ठीक है। अब इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं 5, वो आपको जरूर याद रखते हैं। किस कंपोनेंट में क्या चीज आती है थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा कि क्या चीज किसमें किस कंपोनेंट में एक्चुअली में आता है। और क्वेश्चन इससे जो आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि इसके कंपोनेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जिसमें 3 कंपोनेंट कॉमन होंगे और एक कंपोनेंट नहीं होगा, तो आपसे पूछ जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से बहुत जनरल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत हार्ड एंड बहुत ही डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।